हेलो एवरीवन दोस्तों, आज मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के बारे में बताऊंगा। जो भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर मल त्याग तक एक तंत्र होता है जिसमें अनेक अंग ग्रंथियां आदि सम्मिलित होती हैं और वह सामंजस्य के साथ कार्य करता है। यही हमारा पाचन तंत्र होता है। अब बात करते हैं इसके कुछ प्रमुख चरण के बारे में। जैसे डाइजेशन यानी पाचन, जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं के साथ विभिन्न रासायनिक क्रियाओं तथा एंजाइमों की सहायता से सरल छोटे घुलनशील पदार्थों में परिवर्तन करने की क्रिया को पाचन तंत्र कहते हैं। अब बात करते हैं आहार नाल की। एलिमेंट्री कैनोल, इसे पोषण नाल भी कहते हैं। इसकी लंबाई तकरीबन 8 से 10 मीटर होती है। आहार नाल के कुछ प्रमुख भाग होते हैं जैसे मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार। अब बात करते हैं पाचन ग्रंथियों की। ये प्रमुख 3 प्रकार की होती हैं जैसे लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अंगन्याशय। इन 3 ग्रंथियों को पाचन ग्रंथियाँ कहते हैं। अब बात करते हैं श्रवणी पेशियाँ। विभिन्न स्तरों पर श्रवणी पेशियाँ पाचित भोजन रस व अवशिष्ट की गतियों को नियंत्रण करती हैं। अब बात करते हैं हमारे दांत यानी हमारे मुख्य दांत 4 प्रकार के पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कृतंक, दूसरे हैं रत्नक और तीसरे हैं अग्रचर्वणक और चौथे नंबर पे आते हैं चवर्णक। यह मानव में मसूड़ों तथा दांतों की स्थिति को गर्ददंती कहते हैं। मनुष्य में द्विबारदंती व विषमदंती दांत पाए जाते हैं। मुख में 32 दांत पाए जाते हैं और ऊपरी जबड़े में और निचली जबड़े में 16 होते हैं। अब बात करते हैं ग्रसनी की। अपनी संरचना से यह सुनिश्चित करती है कि भोजन श्वास नाल में तथा वायुग्रास नाल में प्रविष्ट न हो पाए। ग्रसनी को निम्न भागों में विभक्त किया गया है जैसे नासाग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी, जिससे हमारे जो भोजन है वो अपने अपने स्थिति अनुसार अपनी अपनी स्थान पे जाना चाहिए। अब बात करते हैं अमाशय की। स्टमच, अमाशय मतलब स्टमच, इसका आकार जे जैसा होता है। जे प्रकार के आकार जैसा हमारा स्टमच होता है। यह 1 से 3 लीटर तक आहार को धारित करता है। अमाशय को 3 भागों में विभक्त किया गया है। कार्डियक या जठरागम भाग, दूसरा नंबर पे आता है जठर निर्गमी भाग और तीसरे नंबर पे आता है फंडिस भाग। अब बात करते हैं छोटी आंत की। ये हमारी छोटी आंत जो भोजन का सर्वाधिक पाचन तथा अवशोषण करती है वो छोटी आंत में होता है। छोटी आंत को 3 भागों में विभक्त किया गया है जैसे गृहिणी, अर्धक्षुद्रांत और क्षुद्रांत। अब बात करते हैं बड़ी आंत की। यह मुख्य रूप से जल व खनिज लवणों का अवशोषण कर अपचित भोजन को मल द्वार से उत्सर्जित करती है यानी बाहर निकालती है। बड़ी आंत भी 3 भागों में विभक्त होती है जैसे आधांत्र अथवा अंधनाल, दूसरा है बृहदांत्र और तीसरा आता है हमारा मलाशय यानी जो निकास द्वार होता है जिसे हम रेक्टम भी कहते हैं। अब बात करते हैं पाचन ग्रंथियों की। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचन तंत्र में कुछ पाचन ग्रंथियां भी पाई जाती हैं जैसे लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि या अंगन्याशय। ये ग्रंथियां पाचक रसों द्वारा भोजन के पाचन क्रिया में सहायता करते हैं। ये छोटी आंत आदि अंग भी पाचक रसों का स्त्रावण करते हैं। अब बात करते हैं लार ग्रंथि की। सलाइवरी ग्लैंड, इनके द्वारा लार का स्रावण किया जाता है और लार का मुख्य कार्य भोजन में उपस्थित स्टार्च का पाचन करना होता है। भोजन को चिकना व घुलनशील बनाना तथा दांतों, मुख गुहिका व जीभ की सफाई करना है। लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती हैं जैसे कर्णक पूर्व ग्रंथि, अधोजंभ अविचुंबकीय लार ग्रंथि, अधोजिह्वा ग्रंथि। ये हमारी जो हैं लार ग्रंथियाँ मुख्य रूप से होती हैं। मानव के भोजन
के द्वारा शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा एवं कार्य पदार्थ प्राप्त करता है। भोजन विभिन्न घटकों जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज व लवण आदि से बना होता है। भोजन में इनमें से अधिकतर घटक जटिल अवस्था में होते हैं। शरीर में अवशोषण हेतु इन्हें सरलीकृत किया जाता है, यानी सरलता से मिलाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को संपादित करने हेतु भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर मल त्याग तक एक तंत्र होता है, जिसमें अनेकों अंग, ग्रंथियां आदि शामिल होती हैं और यह सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं। यह पाचन तंत्र कहलाता है। और पाचन में भोजन के जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं के साथ विभिन्न रासायनिक क्रियाओं तथा एंजाइमों की सहायता से सरल, छोटे व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तन किया जाता है। अब बात करते हैं पाचन तंत्र में सम्मिलित अंग व ग्रंथियां निम्नलिखित हैं, जैसे अंग मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय और छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार, ये हमारे मुख्य अंग थे। अब बात करते हैं ग्रंथियों की, जैसे लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि यानी लीवर, अंगन्याशय यानी पंक्रियाज, ये सभी अंग मिलकर आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल का निर्माण करते हैं, जो मुख्य रूप से शुरू होकर मल द्वार से तक जाती है। यह करीब 8 से 10 मीटर तक लंबी होती है। इसे पोषण नाल भी कहा जाता है। आहार नाल के 3 प्रमुख कार्य होते हैं, जैसे आहार को सरलीकृत पचाना और पाचित आहार का अवशोषण करना, और तीसरा है आहार को मुख से मल द्वार तक पहुंचाना। पाचन कार्य को करने के लिए आहार नाल में पाए जाने वाले ग्रंथियों या अयंत्र उपस्थित ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न पाचक रस, डाइजेस्टिव जूस उत्तरदायी होते हैं। ये पाचक रस विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा भोजन को सरलीकृत कर उसे शरीर द्वारा ग्रहण किए जाने वाले रूप में परिवर्तित करते हैं। पाचित भोजन रस में कई घटक पाए जाते हैं, जैसे हमारी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण, विटामिन, जल आदि। इन पोषक तत्वों को आहार नाल में विभिन्न घटक विशेष कोशिकाओं की मदद से अवशोषित करते हैं, जो मुख से ग्रसित भोजन अपनी लंबी यात्रा में विभिन्न पेशियों को संकुचन कर विस्तार से गति करता है। यही हमारा पाचन तंत्र कहलाता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है।